क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। मैडम जी ये मिला सर, सुसाइड नोट। पढ़ो। मेरी मौत का कारण मैं खुद हूँ। आशा है दूसरी दुनिया इससे बेहतर होगी। बस। यस सर। मेरी बच्ची, ये क्या कर दिया तूने? मैंने तुझे अपनी बहू नहीं बेटी माना था। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि इस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। हर्षा जी, घर में ये सब कुछ जब हुआ तो आप अकेली थी? घर के बाकी लोग कहाँ थे? मैं अपने कमरे में थी और आरती की ओर को सुना के रोज की तरह मेरे कमरे में आई और मुझे बेड पे लेटाकर चली गई। धीरज भाई अपने काम पर थे। मेरे पति और मम्मी जी पास वाले गांव में गए थे रिश्तेदार से मिलने। तेरी बस आग लगने वाली थी कि अचानक से मुझे आरती की चीखने की आवाज आई और मैं उसके पास जाना चाहती थी भाग के, लेकिन नहीं जा पाई। धीरज, क्या लगता है आपको आपकी बीवी आरती ने सुसाइड क्यों किया होगा? आई डोंट नो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पता चलता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। केतकी? यस सर। पहली नजर में तो ये केस सुसाइड का ही लग रहा है। तुम एक काम करो, इस केस के सारे पेपर्स रेडी करो। जी सर। अबे ये मैं क्या सुन रहा हूँ आरती ने? अबे अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ तो जानता है क्या होगा? बोला था तुझे, मत पड़ इन सब चक्करों में। आज तेरी वजह से आरती ने, साले शर्म आती है तुझे अपना दोस्त कहते हुए भी। खुदकुशी नहीं की आरती ने। एक मिनट, कौन है आप लोग? बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? भाई हूँ मैं आरती का। और मैं माँ उसकी। और मेरी बहन ने खुदकुशी नहीं की है। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? मैं इतना यकीन से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास आरती का वॉइस नोट है। मुझे माफ कर देना, मैं तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से, रोज रोज की इस परेशानी से। अब मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। अब इस घर में मैं एक और पल भी सांस नहीं ले सकती। मुझे माफ कर देना और केयूर का ख्याल रखना। जाओ बेटा, तुम बाहर जाओ। अब बताइए आप लोग आरती को क्यों परेशान करते थे? ये झूठ है। आरती हमारे साथ बहुत ही खुश थी। हाँ, मेरी उम्र की वजह से और बड़ी बहू अपाहिज है, इसलिए उस पर काम का बोझ जरा ज्यादा था।
लेकिन वो खुशी खुशी काम करती थी। हमने उसके मैके वालों से कभी कोई मांग नहीं की, फिर वो क्यों परेशान थी? पूछिए ना उसकी माँ से, यही है, पूछिए ना। अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि आपकी बेटी ससुराल में खुश थी? उसे कोई परेशानी नहीं थी? नहीं। क्या उसकी सास उसे तंग करती थी? नहीं। तो फिर पति? नहीं। तो फिर क्या परेशानी थी उसे? ये क्या कह रही है तू? ठीक ठीक से बता, ये हुआ क्या है? आरती, तुम ही दूर जाती हो, तुम समझते क्यों नहीं हो? धीरज को कितना काम रहता है, थक जाता। बेटा, अपने घर की सुख शांति बनाए रखने का काम औरत का होता है, तो इस मामले को यहीं पे दबा दे, इसी में ही तेरी भलाई है। हरामखोर! तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को छूने की? मैं तुझे लेकिन ऐसे छोड़ दो मुझे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साले इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है, ये गलत इल्जाम लगा रहे मुझ पर। इनके पास कोई सबूत है क्या? सबूत हम इकट्ठा करेंगे मिस्टर रुपेश। और हाँ, आप सब लोग हमारी परमिशन के बगैर ये शहर छोड़ के मत जाना, समझे? मुझे समझ नहीं आता कि कोई आत्महत्या करने वाला इंसान अपने ऊपर इतना सारा केरोसिन कैसे डाल सकता है कि उसकी पूरी बॉडी जल जाए। तुम एक काम करो, तुम इस परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालो, हो ना हो इस केस में कोई दूसरा एंगल भी है। कैसा? सर, अभी भी बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है। आरती मेहता केस में एक नया एंगल मिला है। क्या? आरती के हस्बैंड धीरज ने आरती के नाम पे अलग से 2 करोड़ की पॉलिसी ली है। वाह मिस्टर धीरज, इतने कम टाइम में काफी तरक्की कर लिया, काफी मेहनत और काफी प्लानिंग लगी होगी ना? सर प्लीज, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए और जल्दी कहिए, मेरे पास और भी काम। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये वही 2 करोड़ की पॉलिसी है ना जो आपने अपनी बीवी के नाम करी, और जैसे ही पॉलिसी की बेनिफिट की डेट मैच्योर हो जाती है, आपकी बीवी की मौत हो जाती है। एक्सीलेंट प्लान। सर, ये सेम डेट की मेरी 2 करोड़ की पॉलिसी है, और ये 2 करोड़ की मेरे बेटे की पॉलिसी, जिसकी बेनिफिशियरी मेरी बीवी आरती है। और आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 करोड़ के लिए मैंने अपनी बीवी को मार दिया? सर, अगर आपको मुझे मुजरिम ठहराना है तो आपको ठोस सबूत लाना होगा। और प्लीज सर, अगली बार कोई सवाल हो तो आप फोन कर लीजिएगा, क्यों वापिस आएंगे तो मेरी बदनामी होगी। सर, आपकी देवरानी के साथ आपके कैसे रिश्ते थे? आपके पति की आपके देवरानी पर बुरी नजर रहती थी, तो जाहिर आप उससे नफरत करती होंगी। कहीं आरती के प्रति आपकी इस जलन ने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर तो नहीं किया? जवाब दीजिए। हाँ, मैं उससे जलती थी। मेरे हिस्से की सारी खुशियां उसे मिल रही थी, सबकी चाहती थी वो। लेकिन जितनी नफरत मैं उससे करती थी, उससे कहीं गुना मुझे उसकी जरूरत भी थी। घर वालों के लिए तो मैं जैसे एक जिंदा लाश बन गई थी। बस पूरे परिवार में वो एकलौती थी जो मेरी सेवा करती थी, देखभाल करती थी। उसे मारने का मतलब मेरे लिए जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है मैडम। लेकिन मुझे पता है ये सब किसने किया है। किसने? पिछले कुछ महीनों से आरती के स्वभाव में बहुत बदलाव आया था। वो घंटों फोन पर किसी से बात करती थी, मन ही मन मुस्कुराती थी। घर वालों से तो सीधे मुंह बात करना बंद ही कर दिया था उसने। मेरा शक उस दिन यकीन में बदल गया
जब मैंने उसका ना नाम पता है ना ही मैंने उसे देखा है, लेकिन आज जो कुछ भी आरती के साथ हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ वही है। आप प्लीज उसे छोड़ना मत, उसे छोड़ना मत। सर, शक के दायरे में ये लोग हैं: आरती की जेठानी हर्षा, उसका पति रुपेश, आरती का पति धीरज और अभी नया सस्पेक्ट आरती का प्रेमी। नया एंगल है। क्योंकि तुमने बताया था कि हर्षा ने कहा था कि उसने उसे देखा है, लेकिन उसके बारे में वो ज्यादा नहीं जानती है। यस सर। सर, हम उस लड़के का स्केच नहीं बनवा पाएंगे क्योंकि हर्षा ने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। तुम एक काम करो, तुम आरती के कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छे से खंगालो, देखो कुछ सस्पिशियस मिलता है क्या। और एक काम करो, धीरज को पुलिस स्टेशन बुलवाओ पूछताछ के लिए। ओके सर। मिस्टर धीरज, हमें पता चला है कि आपकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। जानता हूं मैं। तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? अगर बता देता तो तब भी आप वही कर दे जो आप कर रहे हैं, मुझ पर शक। तो आपने हमारा शक यकीन में बदल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पता चल गया था कि आपकी बीवी का किसी के साथ अफेयर है और इस बात से गुस्से में आके आपने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया? सर, अगर मुझे कत्ल करना ही होता तो मैं उस लड़के का करता, अपनी बीवी का क्यों, जो मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को संभालती थी। इसमें मेरा ही नुकसान है। सर, आप प्लीज मेरे परिवार को, मुझे इस केस से दूर ही रखें। मेरा काफी नुकसान हो रहा है, बेइज्जती हो रही, नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे। सर, आप प्लीज असली गुनहगार को ढूंढिए, उसे सजा दिलाइए। मैं जा सकता हूँ प्लीज? एक मिनट, आपकी बीवी के पास कोई दूसरा फोन था? मेरी जानकारी के हिसाब से तो नहीं। दरअसल आपकी बीवी के फोन में कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। लगता है उस प्रेमी को पकड़ने के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। आपने कहीं देखा उसे? सर, देखा है लेकिन ठीक से नहीं। जब देखा तो उसने हेलमेट पहना हुआ था। ठीक है, थैंक यू। केत के इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए इस प्रेमी का पता लगाना बहुत जरूरी है। सर, पर इस प्रेमी का पता कैसे लगाएंगे हम? ना ही आरती का दूसरा फोन मिला है उसके घर पर, ना ही इस प्रेमी को किसी ने देखा है। केयूर, चलो चलो अंदर चलो। अरे क्या हुआ, क्यों ऐसे देख रहा है? मम्मी। मम्मी?